अजीज़ों, मेरी तरफ से आप सबको मसीह यीशु में बहुत सा सलाम। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से अहबार 10 बाब। और नदब और अबीहू ने जो हारून के बेटे थे अपने अपने बहूर दान को लेकर उनमें आग भरी और उस पर और ऊपरी आग जिसका हुक्म खुदावन ने उनको दिया था खुदावन के हजूर गुजरानी, और खुदावन के हजूर से आग निकली और उन दोनों को खा गई और वो खुदावन के हजूर मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा, ये वही बात है जो खुदावन ने कही थी कि जो मेरे नज़दीक आए ज़रूर है कि वो मुझे मुकद्दस जाने और सब लोगों के आगे मेरी तमजीद करें। और हारून चुप रहा। फिर मूसा ने मिसाइल और अलजन को, जो हारून के चचा ज़ीबीएल के बेटे थे, बुलाकर उनसे कहा, नज़दीक आओ और अपने भाइयों को मकदस के सामने से उठाकर लश्करगाह के बाहर ले जाओ। बस वो नज़दीक गए और उन्हें उनके कुर्तों समेत उठाकर मूसा के हुक्म के मुताबिक लश्करगाह के बाहर ले गए। और मूसा ने हारून और उसके बेटों लेज़र और इतमर से कहा कि ना तुम्हारे सर के बाल बिखरने पाएं और ना तुम अपने कपड़े फाड़ना, ताना कि तुम ही मरो और ना सारी जमात पर उसका गज़ब नाजिल हो। पर इसराइल के सब घराने के लोग जो तुम्हारे भाई हैं उस आग पर जो खुदावन ने लगाई है नोहा करें, और तुम खैमा इज्तिमा के दरवाजे से बाहर ना जाना, ता ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ, क्योंकि खुदावन का मसा करने का तेल तुम पर लगा हुआ है। सो उन्होंने मूसा के कहने के मुताबिक अमल किया। और खुदावन ने हारून से कहा कि तू या तेरे बेटे मैं यह शराब पीकर कभी खैमा इज्तिमा के अंदर दाखिल ना होना, ताकि तुम मर ना जाओ। ये तुम्हारे लिए नस्ल दर नस्ल हमेशा तक एक कानून रहेगा, ताकि तुम मकदस और आम अशिया और पाक और नापाक में तमीज़ कर सको, और बनी इसराइल को वो सब आइन सिखा सको जो खुदावन ने मूसा की मार्फत उनको फरमाए हैं। फिर मूसा ने हारून और उसके बेटों अलीज़र और इतमर से, जो बाकी रह गए थे, कहा कि खुदावन की आतशीन कुर्बानियों में से जो नज़र की कुर्बानी बच रही है उससे ले लो और बग़ैर खमीर के उसको मज़बा के पास खाओ, क्योंकि ये नहायत मुक़द्दस है, और तुम उसे किसी पाक जगह में खाना, इसलिए कि खुदावन की आतशीन कुर्बानियों में से तेरा और तेरे बेटों का ये हक़ है, क्योंकि मुझे ऐसा ही हुक्म मिला है। और हलाने की कुर्बानी के सीना को और उठाने की कुर्बानी की रान को तुम लोग, यानी तेरे साथ तेरे बेटे और बेटियां भी, किसी साफ जगह में बैठकर, क्योंकि बनी इसराइल के सलामती के ज़िबियों में से ये तेरा और तेरे बेटों का हक़ है जो दिया गया है। और उठाने की कुर्बानी की रान और हलाने की कुर्बानी का सीना, जिससे वो चर्बी की आतिशी कुर्बानियों के साथ लाएंगे, ताकि खुदावन के हजूर हलाने की कुर्बानी के तौर पर हलाए जाएं। ये दोनों हमेशा के लिए खुदावन के हुक्म के मुताबिक तेरा और तेरे बेटों का हक होगा। फिर मूसा ने खता की कुर्बानी के बकरे को जो बहुत तलाश किया तो क्या देखता है कि वो जल चुका है। तब वो हारून के बेटों अलीज़र और इतमर पर जो बच रहे थे नाराज़ हुआ और कहने लगा कि खता की कुर्बानी जो नहायत मुकद्दस है और जिसे खुदावन ने तुमको इसलिए दिया कि तुम जमात के गुनाह को अपने ऊपर उठाकर खुदावन के हजूर उनके लिए कफ़ारा दो, तुमने उसका गोश्त मकदस में क्यों ना खाया? देखो, उसका खून मकदस में तो लाया ही नहीं गया था, बस तुमको लाजिम था कि मेरे हुक्म के मुताबिक तुम उसे मकदस में खा लेते। तब हारून ने मूसा से कहा, देख, आज ही उन्होंने अपनी खता की कुर्बानी और अपनी सोख्तनी कुर्बानी दोनों के हजूर गुजरानी, और मुझ पर ऐसे ऐसे हादसे गुजर गए,
بس اگر میں آج خطا کی قربانی کا گوشت کھاتا تو کیا یہ بات خداوند کی نظر میں بھلی ہوتی؟ جب موسیٰ نے یہ سنا تو اسے پسند آیا۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے سننے کے وسیلے سے خداوند خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔